हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सकट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ के बारे में बताने जा रही हूँ, जो इस बार 6 जनवरी 2026 को पड़ रहा है। सकट चौथ का व्रत संतान सुख और लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है, जिसमें भगवान गणेश और सकट माता की पूजा होती है। इसमें तिलकुट का भोग लगता है और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। पूजा के लिए गणेश जी की स्थापना, दीप प्रज्वलन, दुर्वा, फल, फूल, तिल, गुड़ से भोग, व्रत कथा, आरती भी की जाती है, जिसके बाद रात में चंद्र को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह इस बार 6 जनवरी दिन मंगलवार को पड़ रहा है और इस तरह से चंद्रोदय का समय आपको मैंने बताया है। और इसमें सकट चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है, तो ध्यान से सुनिएगा। यह कथा एक साहूकार और साहूकारनी की है। वह धर्म पुण्य को बिल्कुल नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन वहाँ पे सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ व्रत की पूजा और कथा कह रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब साहूकारनी ने बोला, नहीं, पड़ोसन ने बोला कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुनना जा रही हूँ। तो साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा सेर तिलकुट करूँगी। गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि मैं चौथ भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तब 5.25 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटे का विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से पहले उनके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया और सभी वर को खोजने लगे। वर वो नहीं मिला तो हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट आए। इधर जिस लड़की ने साहूकारनी के लड़के के विवाह करने होने वाला था, वह अपनी सहेली के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज़ आई और मेरी अर्धवाहें यहाँ बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, तो तुम क्यों सूखती जा रही हो? ऐसा क्यों? तब लड़की ने अपनी माँ से बोला कि जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलते हैं कि मेरी अर्धवाही उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यह क्यों बैठे हो? बेटी के बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट व्रत नहीं किया था, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ पर बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ को साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का व्रत क्यों नहीं किया? तब साहूकारनी ने बोला, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मान तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लगा बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी ने बेटे का विवाह और बहू आ गई, तब साहूकारनी 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आप अपने आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू पर घर आएँ, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह से साहूकारनी के बेटे और बहू को मिलवाया था, वैसे ही सबको मिलवाना और इस कथा को कहने और सुनने वालों को भला करना। जो इस कथा को सुनता है और हुंकार भरता है, उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो सकट माता की जय। धन्यवाद दोस्तों। जय माता जी।